देखते हैं JMS 2005 का क्वेश्चन। इसमें कहा क्या रहा है कि अल्फा बीटा क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का। कहता है एक्स टेंस टू अल्फा है कुछ इस तरह से कि 1 - cos x² bx प्लस सी बाई एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। इसको करने से पहले दो चीज दिमाग में होना चाहिए अपने पास कि 1 - cos x/x² जो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये होता है अपना 1/2। ऐसा कब होता है? जिसके लिए ऊपर जीरो हो, उसी के लिए नीचे में क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी चीज क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए कि मान लीजिए इसके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा। तो इसको लिखा जा सकता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या, एक्स माइनस बीटा। कुछ इस तरह से हम इन चीजों को लिख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 1 - क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई कितना हो गया, एक्स माइनस अल्फा का क्या, होल स्क्वायर। उसने क्या कहा, अल्फा बीटा इसका रूट है। अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो नॉर्मल सी बात है, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी का क्या आ जाएगा, जीरो। सिमिलर तरीके से बीटा से भी ए बीटा स्क्वायर टू बीटा प्लस सी क्या आ जाएगा, जीरो। इसके अलावा हमारे पास सम ऑफ रूट का इंफॉर्मेशन होगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का इंफॉर्मेशन होगा c/a। जरूरत के अनुसार इसको यूज करेंगे। अब देखिए, जब आप अल्फा अप्रोच करते हैं तो नीचे जीरो जा रहा है, ऊपर क्या, अल्फा चूंकि इस इक्वेशन का रूट था तो नीचे से वो जीरो प्रोवाइड करेगा, तो cos 0 1, 1 - 1 0/0 का फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने से ज्यादा अच्छा ये है कि जैसे उसने अल्फा को अप्रोच किया, अब हमें समझ में आ रहा है कि जिसके कारण ऊपर जो अप्रोच कर रहा है उसी के स्क्वायर से अगर नीचे अप्रोच कर जाए तो ये हाफ हो जाएगा। ये देखते हुए हम लोग अपने मन से कॉस का आर्ग्यूमेंट जिसके कारण वो जीरो अप्रोच कर रहा है उसके स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि ये इतना बड़ा जो टर्म है वो नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है और सबके प्रोडक्ट में होगा, इसलिए हम उसको पुट कर पाएंगे। ये हो जाएगा 1/2 एक्स टेंस टू अल्फा, और यहाँ बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा क्या, होल स्क्वायर। अब अल्फा इसका रूट है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, स्टिल ये 0/0 के फॉर्म में है। हम जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो उसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स वन अल्फा एक्स माइनस क्या, बीटा। तो हो जाएगा 1/2 एक्स टेंस टू अल्फा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का क्या, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया, a² बाई 2 एक्स टेंस टू अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a² बाई 2। इसे हम लिख सकते हैं क्या, हम इसे अगर आगे बढ़ाना चाहे तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और फिर हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है उसका फॉर्म आंसर का कुछ इस टाइप में दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये डायरेक्टली इसी फॉर्म पे आकर रुक गया। अगर वो ए बी सी के टर्म में देता तो हम लोग क्या करते, ए माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को फर्दर लिखते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देते सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उस फॉर्म में अगर आंसर होता तो वो भी हमें दिख जाता। तो हमारा फिलहाल के लिए आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्या,